वेलकम टू ट्यूशन टाइम। आई एम राजेश वर्मा एंड वी आर स्टडिंग फिजिक्स ऑफ 12th क्लास। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये काफी आसान चैप्टर है पर 8 मार्क्स का है। इसकी मार्किंग वैल्यू, इसके मार्क्स की वैल्यू, जो टाइम हम इसमें डिवोट करेंगे उसके कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। अपनी कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जिन मटेरियल्स में से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है उन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स। जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स। और जो मटेरियल्स इनके बीच के कैरेक्टर को शो करते हैं, जिनमें से थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है लार्ज वोल्टेज या लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, उन्हें हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। हमारा ये चैप्टर मेनली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही कंसर्न्ड है। तो आइए हम देखें पहले तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं, अगर दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस को वेरी किया जाए तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम इंटर एटॉमिक सेपरेशन और वाई एक्सिस पर अब ले रहे हैं एनर्जी। अगर हम दो एटम्स को एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स पर अपने न्यूक्लियस के अलावा दूसरे एटम के न्यूक्लियस का इफेक्ट भी पड़ने लग जाता है। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी एसोसिएट होती है। और अगर हम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो अगर इंटरएटॉमिक सेपरेशन काफी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान लीजिए इतनी है। अगर हम डिस्टेंस को कम भी करेंगे तो भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। डिस्टेंस कम कम और कम करने पर भी एनर्जी की वही वैल्यू बनी रहती है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मिलाएं तो हमें एक लाइन मिल जाएगी इस तरह से। हम एक पर्टिकुलर केस लेते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 284 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, पर एनर्जी कंसीडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए सिलिकॉन ना तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है ना गेन करता है, आयोनिक बॉन्ड्स नहीं बनाता बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम यूं भी कह सकते हैं कि ये इनका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। ये जो 4 आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये वाले होंगे। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको 3 कैटेगरी में 1s2 2s2 और 2p6 अगर हम देखें तो डिस्टेंस को कम करने पर भी इनकी एनर्जी में कोई खास चेंज नहीं आएगा। दे विल कंटेन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, नाइदर मोर देन दिस नॉर लेस देन दिस। These are the energy states related to 1s2 electrons, 2s2 and 2p6 electrons। अब हम बात करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की, 3s2 एंड 3p6 इलेक्ट्रॉन्स की। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब एटम्स का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है तब तो दे पोजेस ए वेल डिफाइंड स्टेट ऑफ एनर्जी, वेल डिफाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। डिस्टेंस कुछ कम करने पर भी ये नेचर बनी रहती है, पर अगर डिस्टेंस को काफी ज्यादा कम कर दिया जाए तो उनकी वेल डिफाइंड स्टेट ऑफ एनर्जी एक बैंड ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक कोई भी एनर्जी पोजेस कर सकता है। सेम इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। इन बैंड्स की विड्थ बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली ये बैंड्स ओवरलैप कर जाते हैं। अब मान लीजिए इंटरएटॉमिक सेपरेशन यहां पर है तो हम ये देखना चाहते हैं यहां पर आकर क्या स्टेज होती है। एक क्रिस्टल के अंदर एटम्स जिस डिस्टेंस पर होते हैं उसे हम इंटरएटॉमिक सेपरेशन कहते हैं, R0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और R0 के ऊपर हम ये देख रहे हैं इस डायग्राम से कि इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या तो इस बैंड ऑफ एनर्जी में एग्जिस्ट कर सकते हैं या इस बैंड ऑफ एनर्जी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये जो अंदर वाला बैंड है इस बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बैंड। जो बाहर वाला बैंड है इसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड।
वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन के होने का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन अभी न्यूक्लियस की बॉन्डेज में है, न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड एटम को छोड़कर नहीं गया है, कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को। जबकि इस आउटर बैंड में होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की बॉन्डेज से फ्री हो गया है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। यहीं से इसका नाम भी डिराइव होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी का इतना सा गैप है, इसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे और कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अब इस बैंड थ्योरी के बेस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं तीन तरह के मटेरियल्स में कि कुछ मटेरियल्स इंसुलेटर्स क्यों होते हैं। सम मटेरियल्स आर इंसुलेटर्स, सम मटेरियल्स आर कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, एंड सम आर सेमीकंडक्टर्स। इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 7 और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड सच मटेरियल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू बहुत ही कम होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एनर्जी नॉट ऑल बट सम इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एंड ड्यू टू दिस some electrons are present in conduction band. Not all the outermost electrons but few outermost electrons are present in conduction band and they help in conductivity, but the conductivity is not very large. That's why such materials are called semiconductors. तीसरे materials हैं conductors, normally सभी metals. इनमें situation कुछ इस तरह से होती है। This is the conduction band and this is the valence band. क्या नोटिस कर रहे हैं हम? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, हेंस एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एनर्जी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्टिंग इन वैलेंस बैंड साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट इन द कंडक्शन बैंड ऑल्सो। वैलेंस बैंड में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स साथ ही साथ कंडक्शन बैंड में भी प्रेजेंट होते हैं। वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की बॉन्डेज से फ्री होते हैं, ऐसा बिहेवियर करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी में, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में हेल्प करते हैं। इसलिए ऐसे मटेरियल्स कंडक्टर कहलाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से ये कंडक्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं सिलिकॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। इसमें कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है। रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट एनर्जी पाकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, इसलिए सिलिकॉन में कुछ कंडक्टिविटी होती है। आइए देखें सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सिलिकॉन में डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ अटैच होते हैं। ये मैं सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ऑल दीज आर एटम्स ऑफ सिलिकॉन। ये मैंने आपके सामने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाया। हर एक सिलिकॉन एटम 1 2 3 4 दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ अटैच हुआ है। हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब रूम टेम्परेचर पर इन इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। अब मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्शन बैंड में जंप कर गया, तो इस जगह पर क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर था, इस जगह पर बॉन्ड कंप्लीट था। और एक बात और ध्यान रखना, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इसका हर एक पार्ट लोकली भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन कुछ दूर चला गया तो इस जगह पर लोकल पॉजिटिव चार्ज आ गया। साथ ही साथ यहां पर बॉन्ड इनकम्प्लीट हो गया, यहां पर एक वैकेंसी आ गई। बॉन्ड बनाने के लिए अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट आ गई। ऐसी जगह को हम कहते हैं होल। होल किसे कहा जाएगा? एक ऐसी जगह जहां पर पॉजिटिव लोकल चार्ज प्रेजेंट है और साथ ही साथ जहां पर इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी है, जहां पर बॉन्ड इनकम्प्लीट है।
एक बात और ध्यान रखनी है, इस होल में यहां पर लोकल पॉजिटिव चार्ज है, यहां का इलेक्ट्रॉन इसी स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर प्रेजेंट है, इसलिए ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी होल के बनने के बावजूद भी न्यूट्रल रहेगा। अब मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकलता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहा है, मूव कर रहा है, तो इस होल का लोकल पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और एज ए रिजल्ट होल इधर शिफ्ट कर गया। क्या एक बात हमने नोटिस की, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अगर इधर को हुई है तो होल की मूवमेंट इधर को होगी। ये बात भी हम याद कर लें कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। हाँ, एक फर्क जरूर है, इलेक्ट्रॉन इज ए फिजिकल पार्टिकल, ये जब कहीं पर मूव कर कर जाएगा तो पूरे रास्ते में इसकी प्रेजेंस होगी। इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां तक जा रहा है तो सारे रास्ते में ये प्रेजेंट होगा, जबकि दूसरी तरफ होल पहले यहां पर था और अब ये यहां पर अपीयर हुआ है, इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में गया है, बट होल क्योंकि एक्चुअल में कोई चीज होती ही नहीं है, सॉलिड पार्टिकल नहीं होता, इसलिए होल फिजिकली मूव नहीं करता, एक जगह से डिसअपीयर होता है और दूसरी जगह पर अपीयर होता है। होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, होल पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के चलने से करंट प्रोड्यूस होता है। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो कोरोस्पॉन्डिंगली होल जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। होल इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के इधर जाने के कारण से करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलेगा। होल एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, उसके इधर जाने से करंट ड्यू टू होल भी इस डायरेक्शन में चलेगा। इट मींस ये दोनों करंट्स ऐड हो जाएंगे, और अगर हमने इस मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपोजिट डायरेक्शन में चलने के कारण से दो करंट प्रोड्यूस होंगे, वन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, वन ड्यू टू होल्स, और टोटल करंट इन दोनों का सम आएगा। करंट विल बी करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। लेट n is the number of electrons per unit volume, so it is represented by Ne. Ne is number of electrons per unit volume or number density of electrons. Similarly, NH will be number of holes per unit volume or hole density. इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर गए हैं, अगर इस जगह से एक इलेक्ट्रॉन गया है तो यहां पर एक होल बनेगा। अगर 10 डिफरेंट प्लेसेस से 10 इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले गए हैं तो कोरोस्पॉन्डिंगली वो 10 होल्स प्रोड्यूस कर गए हैं, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ऐसे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को बिल्कुल प्योर स्टेट में है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं, या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के इक्वल होती है। इसे हम प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। हम देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी है। I इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच है, और हम 12th की फिजिक्स में पहले पढ़ चुके हैं कि I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी होता है, वेयर वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E is charge of the particle, normally electron, A is the area and N is number density। यहां पर इस वैल्यू को पुट करने पर I will be, पहले I E को लिखेंगे N A E V E, drift velocity of electrons and number density of electrons। Similarly होल्स के केस में ये एक्सप्रेशन फिर लिखा जाएगा NH A E V H। इनमें से कुछ कॉमन्स निकलेंगे, A एंड E कॉमन आ गया, NeVe प्लस NHVH। I के प्लेस पर हम रख सकते हैं V डिवाइडेड बाय R। नेक्स्ट स्टेप इज V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू AE NeVe प्लस NHVH। हमें ये मालूम है R इज इक्वल टू होता है ρ L बाय A। Rho is the resistivity, L is length of the conductor and A is area। R किस वैल्यू को वहां पुट करने पर V अपॉन R, R की वैल्यू कितनी है, Rho L अपॉन A is A E N E V E प्लस N H V H। A से A कैंसिल हो गया। अब V अपॉन L को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सो V अपॉन L बिकम्स E upon rho resistivity is E charge NeVe plus NHVH। E से इस साइड को डिवाइड कर देते हैं, 1 अपॉन rho is E NeVe by E plus NHVH by E।
1 upon rho, that is reciprocal of resistivity is conductivity sigma E Ne into mu E, where mu E is called mobility. Mu is mobility, mu E means mobility of electrons, and what is mobility? Velocity attained per unit electric field. Similarly यहाँ पर NH लिखने के बाद velocity of holes per unit electric field is hole mobility mu H. This expression gives us the value of conductivity of this pure intrinsic semiconducting material. मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स बहुत ही कम होती है। इसके अलावा प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स भी बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए कंडक्टिविटी काफी कम होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टिविटी को इंक्रीज कैसे किया जाए। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ बाहर से मटेरियल डाला जाता है, स्मॉल क्वांटिटी में इंप्योरिटी डाली जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें किसी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में इंप्योरिटी डालकर उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, इसे हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग दो तरह से हो सकती है, एक पेंटावेलेंट मटेरियल की डोपिंग और एक ट्राइवेलेंट मटेरियल की डोपिंग। हम अब ये देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स की डोपिंग करने से क्या होता है। बेसिकली डोपिंग क्या प्रोसेस है, जिसमें वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में एक किसी और मटेरियल को प्योर सेमीकंडक्टर में डाला जाता है। पहले हम देखने जा रहे हैं डोपिंग बाय अ पेंटावेलेंट मटेरियल। व्हाट हैपेंस बाय दिस डोपिंग? पेंटावेलेंट मटेरियल उनको कहेंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा ही एक मटेरियल है आर्सेनिक। मान लीजिए हमने यहां पर आर्सेनिक डाला इन ट्रेसिस, बहुत ही थोड़े से अमाउंट में, तो बीच बीच में कुछ जगहों पर सिलिकॉन एटम्स को आर्सेनिक रिप्लेस कर देगा। आर्सेनिक के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड हैं। इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अपने आसपास के सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे। बच गया कौन? एक 5वां इलेक्ट्रॉन। होना तो ये चाहिए कि ये 5वां इलेक्ट्रॉन अपने आर्सेनिक न्यूक्लियस के साथ अटैच रहे, पर ये आर्सेनिक का एटम इस समय सिलिकॉन के अंदर है। सिलिकॉन का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, इस कारण से इस इलेक्ट्रॉन और इस आर्सेनिक के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत वीक हो जाएगी और थर्मल एनर्जी के कारण से ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से डी अटैच हो जाएगा, ये उसको छोड़ देगा, ये उसकी बॉन्डेज से फ्री हो जाएगा। एक तरह से कहें तो ये भी कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ये कंडक्टिविटी में हेल्प करेगा। अब तो हमने क्या पाया, अगर हमने एक आर्सेनिक का एटम इस स्ट्रक्चर में डाला है, इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में डाला, तो उससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर हमने ट्रेसिस में आर्सेनिक को डाला, मान लीजिए 1 किलोग्राम प्योर सिलिकॉन के अंदर 1/10 मिलीग्राम आर्सेनिक डाला, तो उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ आर्सेनिक एटम होंगे। एक एक आर्सेनिक एटम के साथ अगर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री एक्स्ट्रा आता है, तो मिलियंस ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ बिकम अवेलेबल फॉर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कंडक्टिविटी कुछ इंक्रीज हो जाएगी। अब इस स्ट्रक्चर में, इस इम्प्योर सेमीकंडक्टर में जिसकी डोपिंग की जा चुकी है, जिसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, इसमें पहले कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे और कुछ होल्स थे। अब इस डोपिंग करने के कारण से बहुत सारे नए इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नंबर बहुत बढ़ गया। तो ऐसे मटेरियल में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स मोर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। पर यहां एक बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आर्सेनिक का ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, इसने यहां कोई नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं कर दिया, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग एक प्रोटॉन आर्सेनिक के सेंटर में बैठा हुआ है। तो जो शुरू में प्योर सिलिकॉन हमने लिया था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जिस आर्सेनिक को हमने इसमें डाला वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसलिए डोपिंग करने के बावजूद भी ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। हाँ, इस डोपिंग के रिजल्ट में कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल हो गए। हम इस बात को कैसे याद रखें? हम इस टाइप के मटेरियल को कहेंगे N type semiconducting material. This extrinsic semiconductor in which doping has been done is called N type. N type हमें यह याद दिलाता है कि इस मटेरियल में नेगेटिव चार्ज कैरियर्स का नंबर पॉजिटिव चार्ज कैरियर से ज्यादा है। ध्यान रखना, N टाइप का मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव है, ये पूरा मटेरियल नेगेटिव है। अब दूसरी डोपिंग हम कर सकते हैं ट्राइवेलेंट मटेरियल से, जिसके ऐसा मटेरियल जिसके एटम्स के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा ही एक मटेरियल है एल्यूमिनियम या इंडियम। मान लीजिए हम एल्यूमिनियम से डोपिंग करते हैं। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स
3 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। इस साइड पर यह सिलिकॉन एटम तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, बट इस एल्यूमिनियम के पास बॉन्ड को देने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। और अभी तो आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैकेंसी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। रिजल्ट क्या निकला, अगर हमने एल्यूमिनियम का एक एटम यहां ऐड किया तो एक होल क्रिएट हो गया, एक करंट कैरियर, एक चार्ज कैरियर एक्स्ट्रा आ गया। इट मींस कंडक्टिविटी कुछ बढ़ गई होगी। और अगर हम मान लीजिए 1 kg सिलिकॉन में 1 मिलीग्राम एल्यूमिनियम डाल देते हैं तो उसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। हर एक एटम के साथ एक होल प्रोड्यूस होने के कारण से इस सेमीकंडक्टर में, इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, डोपिंग हो चुके सेमीकंडक्टर में होल्स का नंबर पहले से जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनसे बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब इसको नहीं मिलाया गया था तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे और कुछ होल्स थे। इस डोपिंग करने के बाद नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आ गया। इट मींस टोटल नंबर ऑफ होल्स नाउ विल बिकम मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मटेरियल। नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर फिर यह बात ध्यान रखें कि एल्यूमिनियम जिसको यहां ऐड किया गया था, जिसकी डोपिंग की गई थी, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, और जिसमें की गई थी वो सिलिकॉन भी न्यूट्रल था। इसलिए ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी न्यूट्रल रहेगा। होल का मतलब है लोकल पर्टिकुलर पोजीशन पर वैकेंसी का होना। पर याद रखने के लिए हम इस टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं। पी टाइप का मतलब है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। पी टाइप का मतलब यह नहीं है कि यह मटेरियल खुद में पॉजिटिव होगा। तो हमने पाया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको कहते हैं जो प्योर होता है, जिसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के इक्वल होती है। एक्सट्रिंसिक उसको कहते हैं जिसमें हम कुछ डोपिंग कर देते हैं, कुछ इंप्योरिटी डाल देते हैं, जिसमें करंट कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स पहले के कंपैरेटिवली कुछ बढ़ जाते हैं और कंडक्टिविटी भी कुछ इंक्रीज हो जाती है। और डोपिंग दो तरह से होती है। पेंटावैलेंट की डोपिंग करने से एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बनता है जिसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर्स ज्यादा होते हैं, और ट्राइवैलेंट की डोपिंग करने से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स का नंबर नेगेटिव चार्ज कैरियर से ज्यादा होता है। अब हमारे पास दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हो गए, एन टाइप एंड पी टाइप। अभी एन टाइप और पी टाइप को अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें, आपस में कंबाइन कर दें तो क्या होता है? बहुत कुछ होता है, पर ये बहुत कुछ हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने सेमीकंडक्टर चैप्टर को स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ वेल डिफाइंड एनर्जी होती है, एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी होती है। पर जब दो एटम्स पास पास आते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक बैंड की फॉर्म ले लेती है, वेल डिफाइंड नहीं रहती, और बाद में बैंड ओवरलैप वगैरह करते हैं और अल्टीमेटली एटम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दो वाइड बैंड्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, कंडक्शन बैंड ऊपर वाला और बैलेंस बैंड नीचे वाला। इन दोनों के बीच में गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, और इस फॉरबिडन एनर्जी गैप पर डिपेंड करते हुए हम मटेरियल को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स एंड गुड कंडक्टर्स। और फिर हमने देखा कि सिलिकॉन जैसे मटेरियल्स जो कि सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, वो कम होती है तो हम उसको डोपिंग कर बढ़ा सकते हैं। अब दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे पास हो गए, पी टाइप और एन टाइप। इनको ज्वाइन कर पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन के बाद में यूजेस, ये सब कुछ अगली क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।